Hello friends, my name is Rahul. Today in this video, we are going to discuss the Gohilaj or Sisodiaj of Mewar and the Parmaraj of Malwa. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिसोदियाज ऑफ मेवार पढ़ेंगे, फिर परमाराज ऑफ मालवा पढ़ेंगे। द सिसोदियाज ऑफ मेवार फ्रॉम 1326 टू 1884 AD। सिसोदिया वंश मेवाड़ राजस्थान में शासन करते थे। इनका टाइमलाइन फ्रॉम 1326 टू 1884 AD तक था। सिसोदिया डायनेस्टी के बारे में पहला पॉइंट है, बप्पा रावत वाज द फाउंडर ऑफ सिसोदियाज डायनेस्टी। बप्पा रावत सिसोदिया वंश के संस्थापक था। पॉइंट 2, देयर कैपिटल वाज चित्तौड़। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। पॉइंट 3, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राणा रतन सिंह इन 1307 अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड हिज टेरिटरी एंड डिफीटेड हिम। 1307 AD में अलाउद्दीन ने राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था और हराया था। फोर्थ पॉइंट, राणा सांगा एंड महाराणा प्रताप द सिसोदियाज रूलर गेव अ टफ फाइट टू द मुगल रूलर्स ऑफ इंडिया। राणा सांगा और महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे और ये मुगलों से टफ फाइट किए थे। आगे बढ़ने से पहले आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। द गोहिलाज और सिसोदियाज ऑफ मेवाड़ फ्रॉम 1326 टू 1884। इट्स फाउंडर इज बप्पा रावत। इट्स कैपिटल चित्तौड़। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राणा रतन सिंह ऑफ मेवाड़ इन 1307 AD अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड हिज टेरिटरी एंड डिफीटेड हिम। फोर्थ पॉइंट, राणा सांगा एंड महाराणा प्रताप द सिसोदियाज रूलर गेव अ टफ फाइट टू द मुगल रूलर्स ऑफ इंडिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। सिसोदिया वंश से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैटल है जिसे बैटल ऑफ खानवा कहा जाता है। द बैटल ऑफ खानवा 1527 AD। खानवा का युद्ध 1527 AD में लड़ा गया था। इसके बारे में पहला पॉइंट है, द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट नियर द विलेज ऑफ खानवा इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। खानवा का युद्ध राजस्थान के खानवा गांव में हुआ था। पॉइंट बी, इट वाज फॉट बिटवीन राणा सांगा एंड बाबर। यह युद्ध मुगल एम्परर बाबर और मेवाड़ किंग राणा सांगा के बीच हुआ था। पॉइंट सी, द मुगल वोन द बैटल। खानवा का युद्ध में मुगलों का जीत हुआ, यानी बाबर जीता था। तो आइए एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। द बैटल ऑफ खानवा 1527 AD। द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट नियर द विलेज ऑफ खानवा इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। पॉइंट बी, इट वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। पॉइंट सी, द मुगल्स ओन द बैटल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। सिसोदिया रूलर राणा सांगा से संबंधित यहाँ पर एक नोट दिया गया है, आइए इसे समझ लेते हैं। राणा सांगा इनवाइटेड बाबर टू अटैक इब्राहिम लोदी बिकॉज ही थॉट दैट लाइक अर्लियर इन्वेडर्स मुहम्मद गजनी एंड मुहम्मद गोरी, बाबर विल आल्सो लूट दिल्ली एंड गो बैक टू हिज किंगडम एंड राणा सांगा कुड गेट द थ्रोन ऑफ दिल्ली। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बाबर को बुलाया। राणा सांगा सोचता था कि बाबर भी दिल्ली को लूट कर चला जाएगा, जैसा कि मुहम्मद गजनी और मुहम्मद गोरी ने किया, और फिर राणा सांगा दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर आया पर गया नहीं। पानीपत के प्रथम लड़ाई में जो 1526 में हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को भी हरा दिया। तो ये था सिसोदिया डायनेस्टी के बारे में। आइए अब मालवा के परमार के बारे में जानते हैं।
द परमारज ऑफ मालवा फ्रॉम 9th century टू 14th century। परमारों की टाइमलाइन 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक था। परमारों के बारे में पहला पॉइंट है, उपेंद्र और कृष्णराज वाज फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था, जिसे कृष्णराज भी कहा जाता था। सेकेंड पॉइंट, धार वाज देयर कैपिटल। परमारों की राजधानी धार थी। धार या धारा दोनों एक ही हैं। पॉइंट थर्ड, टिल 1010 AD उज्जैन वाज द कैपिटल फॉर परमार। 1010 ईस्वी तक उज्जैन परमारों की राजधानी थी। राजा भोज ने धार को राजधानी बनवाया था। राजा भोज ने धार को राजधानी बनाया था। पॉइंट 4, द परमारज वर आल्सो द फ्यूडिटरीज ऑफ प्रतिहाराज। परमार भी प्रतिहारों के सामंत थे। पॉइंट 5, दे डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस इन द 10th century। परमारों ने 10वीं शताब्दी में प्रतिहारों से स्वतंत्र हो गए। पॉइंट 6, द टेरिटरी अंडर देम वाज द रीजन नॉर्थ ऑफ नर्मदा एंड वाज नोन एज किंगडम ऑफ उज्जैन। परमारों की राज्य क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में था। पॉइंट 7, मुंज वाज एबल टू डिफीट चालुक्य किंग तैलब द्वितीय फॉर 16 टाइम्स बट वाज डिफीटेड, कैप्चर्ड एंड एक्सिक्यूटेड इन द 17th अटैक। परमार रूलर मुंज चालुक्य किंग तैलब द्वितीय को 16 बार हराया था, पर 17वीं बार में मुंज हार गया और मार दिया गया। आगे बढ़ने से पहले आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। द परमारज ऑफ मालवा फ्रॉम 9th century टू 14th century। फाउंडर वाज उपेंद्र और कृष्णराज। धार वाज देयर कैपिटल। थर्ड पॉइंट, टिल 1010 AD उज्जैन वाज द कैपिटल फॉर परमार। पॉइंट 4, द परमारज वर आल्सो द फ्यूडिटरीज ऑफ प्रतिहाराज। पॉइंट 5, they declared their independence in the 10th century। Point 6, the territory under them was the region north of Narmada and was known as Kingdom of Ujjain। Point 7, Munj was able to defeat Chalukya king Tailab द्वितीय for 16 times but was defeated, captured and executed in the 17th attack। राजा भोज परमार वंश का सबसे फेमस रूलर था। इसके बारे में पहला पॉइंट है, ही वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस पीरियड। राजा भोज परमार वंश का सबसे फेमस राजा था। यह वही परमार राजा भोज है जिसके बारे में कहावतें कही जाती हैं। सेकेंड पॉइंट, ही चेंज्ड हिज कैपिटल टू धारा फ्रॉम उज्जैन। राजा भोज ही अपनी राजधानी उज्जैन से धारा ले गया था। पॉइंट 3, ही सेटअप अ कॉलेज एट धारा फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर। भोज ने धार में एक कॉलेज की स्थापना किया जिसमें संस्कृत पढ़ाया जाता था। पॉइंट 4, द रेन ऑफ द परमराज कम टू एन एंड विद द इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। परमारों का शासन अलाउद्दीन के आक्रमण के साथ समाप्त हो जाता है। तो ये था राजा भोज के बारे में। आइए एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। ही वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस पीरियड। सेकेंड पॉइंट, ही चेंज्ड हिज कैपिटल टू धारा फ्रॉम उज्जैन। थर्ड पॉइंट, ही सेटअप अ कॉलेज एट धारा फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर। पॉइंट 5, द रेन ऑफ द परमराज केम टू एन एंड विद द इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज।
राजा भोज ने कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में जान लेते हैं। वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, पोएट्री, मैथमेटिक्स etc. are attributed to Bhoj. Some important works of Bhoj are as follows. सरस्वती कंठभरण, a treatise on संस्कृत ग्रामर। सरस्वती कंठभरण यह संस्कृत ग्रामर की बुक है। सेकेंड बुक राजमार्तंड है, अ मेजर कमेंट्री ऑन पतंजलि योग सूत्र, राजमार्तंड योग पर आधारित है। समरांगना सूत्रधार, अ ट्रीटीज ऑन क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर, समरांगन सूत्रधार क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में है। तत्व प्रकाश यह चौथा बुक है। ट्रीटीज ऑन तंत्राज, पांचवा बुक है रसराज मृगंक, अ ट्रीटीज ऑन केमिस्ट्री एंड ड्रग्स, रसराज मृगंक केमिस्ट्री और ड्रग के बारे में है। तो ये था परमार राजा भोज के कुछ महत्वपूर्ण किताब के बारे में। आइए एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। सरस्वती कंठभरण, अ ट्रीटीज ऑन संस्कृत ग्रामर। सेकेंड बुक राजमार्तंड, अ मेजर कमेंट्री ऑन पतंजलि योग सूत्र। थर्ड बुक समरांगना सूत्रधार, अ ट्रीटीज ऑन सिविल इंजीनियरिंग, क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर। फोर्थ बुक तत्व प्रकाश, अ ट्रीटीज ऑन तंत्राज। फिफ्थ बुक रसराज मृगंक, अ ट्रीटीज ऑन केमिस्ट्री एंड ड्रग्स। राजा भोज से संबंधित यहाँ पर दो महत्वपूर्ण हैशटैग पॉइंट दिए गए हैं। पहला है द भोजेश्वर टेम्पल एट भोजपुर नियर भोपाल वाज इस्टेब्लिश्ड बाय हिम, इट इज़ डेडिकेटेड टू शिवा। भोजेश्वर टेम्पल भोज द्वारा बनवाया गया था और यह मंदिर शिवा को डेडिकेटेड है। दूसरा पॉइंट है द भोजपुर लेक वाज बिल्ट बाय हिम, भोजपुर झील राजा भोज ने ही बनवाया था। तो ये था राजा भोज के बारे में दो महत्वपूर्ण हैशटैग पॉइंट, जो इस प्रकार है। द भोजेश्वर टेम्पल एट भोजपुर नियर भोपाल वाज इस्टेब्लिश्ड बाय हिम, द टेम्पल इज इनकम्प्लीट एंड इज डेडिकेटेड टू शिवा। सेकेंड हैशटैग पॉइंट द भोजपुर लेक वाज बिल्ट बाय हिम। तो इस प्रकार हमने राजपूत वंश के लगभग सभी डायनेस्टीज को पढ़ लिए हैं। आप इन वीडियोज़ को बार बार रिवाइज करते रहें ताकि आपके जहन में बस जाए। तो ये था राजपूत काल के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। हम अगले वीडियो में सोसाइटी और रिलीजन के बारे में बात करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।